लाहौर स्मार्ट सिटी की फाइल्स की ट्रांसफर पर कुछ इजाफी टैक्स आयद किया गया है। यह टैक्स किन लोगों को अदा करना पड़ेगा, टैक्स कितना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी की फाइल्स की ट्रांसफर पर कुछ इजाफी टैक्स आयद किया गया है। यह टैक्स किन लोगों को अदा करना पड़ेगा और यह टैक्स कितना है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहसिन इकबाल। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये टैक्स क्या है और ये किन लोगों को अदा करना पड़ेगा ट्रांसफर के वक्त, और ये कितना है? जी रमीज भाई, सबसे पहले तो एक मैं करेक्शन करता चलूँ, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं, वो बार बार पूछ रहे थे कि सोसाइटी ने टैक्स क्यों बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले तो ये आप मीन्स कि आपको बताता चलूँ कि इसमें सोसाइटी ये टैक्स नहीं क्लेम कर रही, ये प्योरली गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है और इस टैक्स का नाम FBR टैक्स है, जो गवर्नमेंट को ही टैक्स जाता है। अगर सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी जस्ट अपनी ट्रांसफर फीस लेती है। सेकेंडली, अगर आप कह रहे हैं कि ये टैक्स क्यों लिया जा रहा है, तो आप देखें, जब आपकी एक स्टैंडर्ड फाइल थी वो पैलेटेड प्लॉट में या फिर पोजेशनेबल प्लॉट में कन्वर्ट हुई है, तो कोई भी सोसाइटी है, ये गवर्नमेंट का रूल है, कोई भी पाकिस्तान की सोसाइटी, इसमें आपको टैक्स देना पड़ता है अपनी इनमूवेबल प्रॉपर्टी पे, वो चाहे बैलेटेड की सूरत में हो या फिर पोजेशनेबल की सूरत में हो। तो इसलिए लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने भी अब इस पर टैक्स अप्लाई कर दिया और ये प्योरली गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। उस टैक्स को FBR का टैक्स का नाम देंगे। यानी ये जो उन तमाम प्रॉपर्टीज पर जो गैर मनकूला जायदादें होती हैं उन पर ये टैक्स नाफिज होता है। तो पहले चूंकि ये फाइलों की सूरत में थी, फाइल जो होती है वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर होती है, लेकिन जब वही फाइल आपकी प्लॉट में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आप एक प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो डेफिनेटली जब आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे तो जो सरकारी टैक्स है, जो हुकूमत का टैक्स है FBR का, वो देना पड़ेगा। और मुझे ये दूसरी ये बात बताएं कि ये जो टैक्स है, ये इसकी रेशो क्या है, कितना टैक्स? अगर मिसाल के तौर पे 5 मरला प्लॉट की बात की जाए तो 5 मरला प्लॉट अगर कोई भी बंदा अपना बैलेटेड फाइल ट्रांसफर करवाता है तो उस पर कितना टैक्स आएगा? जी बिल्कुल, आपके इल्म में कि 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं हमारे ना ये टैक्सेशन के सिस्टम में, टैक्स सिस्टम में। एक फाइलर की कैटेगरी है और एक नॉन फाइलर की कैटेगरी है। तो जो फाइलर होता है, जाहिर सी बात है, उसको बेनिफिट दिया जाता है। फाइलर का अगर हम बात करें, जो सेलर है उसमें फाइलर दे रहा है 24,000 टैक्स, ठीक हो गया। और जो नॉन फाइलर है उसका मीन के डबल टैक्स है, 24,000 की बजाय उसका 44,000 मीन के 44,000 टैक्स है। इसी तरह अगर हम बायर की बात करें तो उसमें भी 2 ही कैटेगरीज हैं, फाइलर और नॉन फाइलर। अगर फाइलर है उसको 12,000 टैक्स देना पड़ता है बायर को, और अगर नॉन फाइलर है तो उसको 24,000 टैक्स देना पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि जो वैसे आप कोई भी प्लॉट ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको पता है कि उसमें कैपिटल गेन टैक्स होता है, CVT होता है, और इसी मद में तकरीबन ये भी टैक्सेस लिए जा रहे हैं। लेकिन ये फाइलर की सूरत में जो है वो, जैसे उन्होंने बताया कि अगर सेलर है तो उसको 24,000 रुपया फाइलर की सूरत में और 44,000 रुपया नॉन फाइलर की सूरत में देना पड़ेगा, और सो ऑन, जैसे मतलब अगर बायर है तो उसका भी टैक्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 5 मरला की कोई भी फाइल हो, यानी अगर वो 19 लाख वाली है, 18 लाख वाली है, या 21,60,000 और 22,80,000 वाली कोई भी फाइल है, उस पर टैक्सेस की रेशो सेम है? जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल टैक्स सेम है। अगर बेशक आपकी 19 लाख वाली फाइल है या फिर 22,80 की। असल में ना जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उनका एक, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट का रेट होता है, DC रेट जिसे हम बोलते हैं, उसके हिसाब से जो है टैक्स आपको देना पड़ता है। तो उसमें एट द एंड मैटर आपका मरला करता है, मीन के प्लॉट का साइज मैटर करता है, आपकी फाइल का रेट नहीं मैटर करता। तो वो सबके लिए सेम होगा, बेशक आपको पहले रेट वाली है या फिर एंड वाले रेट वाले लिए, तो टैक्स सबके लिए सेम है। जी, तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि एक तो ये टैक्स जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया नहीं ले रही। लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया सेम वही टैक्सेस ले रही है, सॉरी वही चार्जेस ले रही है जो कि ट्रांसफर चार्जेस हैं या मेंबरशिप चार्जेस हैं। मेंबरशिप चार्जेस 5 मरला केस में 12,000 रुपये हैं, और जो ट्रांसफर चार्जेस हैं वो 1,000 रुपया फी मरला के हिसाब से ट्रांसफर चार्जेस हैं। वो कल भी वही ले रहे थे, आज भी वही ले रहे हैं, और मुमकिन तौर पर आइंदा भी वही लेंगे। लेकिन ये जो इजाफी टैक्सेस हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि एक फाइल जब प्लॉट की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है तो आपकी गैर मनकूला जायदाद बन जाती है, और गैर मनकूला जायदाद कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है, वो जब भी कोई भी होगी तो डेफिनेटली उस पर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो ये 5 मरला के टैक्सेस की तफसीलात थी। आने वाली वीडियोस में हम 7 मरला का जो टैक्स है उसके हवाले से भी बात करेंगे, और आपको लाहौर स्मार्ट सिटी के जितने भी टैक्सेस के रेट्स हैं, जो भी शरह है, वो आप तक पहुंचाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं, अवेयर रहना चाहते हैं, इसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक दफ़ा अंगूठा या हाथ टैप करने से आपको अगर फ़ायदा हो जाएगा तो हम ये समझेंगे कि हमारा मकसद पूरा हो गया। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।